એકતા યાત્રા અંતર્ગત આયોજિત રાષ્ટ્રીય પદયાત્રા માત્ર એકતા અને અખંડિતતાનું નહીં, પ્રતિબિંબ નહીં, પરંતુ 5 પવિત્ર નદીઓનું પણ દર્શન, જે રાજ્યના ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિનો વારસો છે. કરમસદથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની રાષ્ટ્રીય પદયાત્રા 3 જિલ્લાઓમાં પસાર થઈ. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ કરમસદ ખાતે સરદાર પટેલ નિવાસ સ્થાનની મુલાકાત કરી. જણાવી દે, સરદાર સાહેબ અને શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ પટેલને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી. ત્રિપુરાના મુખ્યમંત્રી શ્રી માણેક શાહ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી શ્રી અનુપ્રિયા પટેલ સહિતના આગેવાનોએ પણ પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી. જણાવી દે, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ કરમસદ ખાતે સરદાર પટેલ નિવાસસ્થાનની મુલાકાત કરી. સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ કરમસદ સરદાર પટેલ નિવાસસ્થાને પહોંચી ચૂક્યા છે. સરદાર સાહેબ અને શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ પટેલને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી. ત્રિપુરાના મુખ્યમંત્રી માણેક શાહ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી અનુપ્રિયા પટેલ સહિતના આગેવાનોને પણ પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી. જણાવી દે, કરમસદથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સુધી 3 જિલ્લાઓનો પ્રવાસ. મહીથી નર્મદા સુધીની નદીઓ પરંપરા અને સંસ્કૃતિનો વારસો દર્શાવે છે. દાંડીકૂચની પ્રેરણા સાથે રાષ્ટ્રીય એકતા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો. એકતા યાત્રાની રાષ્ટ્રીય પદયાત્રા 5 પવિત્ર નદીઓના સાક્ષી રૂપે. આ સમાચાર પર વધુ વિગતવાર માહિતી આપવા માટે સંવાદદાતા જોડાઈ ચૂક્યા છે. જી, એકતા યાત્રાની આ પદયાત્રાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું છે? આ સમાચાર પર વધુ વિગતવાર માહિતી આપવા માટે સંવાદદાતા આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. જે એકતા યાત્રાની આ પદયાત્રાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું છે? આ સમાચારને લઈને વિગતવાર માહિતી આપવા માટે संवाददाता જોડાઈ ચૂક્યા છે. જી, ये एकता यात्रा की पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुझके सवाल कर रही है। एकता पदयात्रा की ये पदयात्रा जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विस्तार से बताइए। ये समाचार पर ज्यादा माहिती साझा करने के लिए संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ मनोहर केसरी। जी मनोहर, एकता यात्रा की पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, मैं अभी मौजूद हूँ गुजरात के आनंद में और ये विद्यानगर सरदार वल्लभ भाई पटेल और यहाँ से आनंद के इस मैदान से राष्ट्रीय पदयात्रा की शुरुआत हो रही है। उनके मार्च यहाँ से निकाला जा रहा है।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह से 180 किलोमीटर की ये यात्रा चलेगी और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया में है, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है जो राष्ट्रीय एकता एकजुटता का प्रतीक है, वहां तक ये यात्रा जाएगी। 11 दिन की ये यात्रा है और यहाँ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इसका आयोजन किया जा रहा है, 150 थीम है अलग अलग, जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स है उनको किस तरह से किया जाए, सरदार सभाएं की जाएगी। मतलब सरदार पटेल की अब तक की जो उपलब्धियां रही है, जिस तरह से उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया, जिस तरह से उन्होंने 562 रियासतों को एक साथ किया और पहले प्रधानमंत्री के रूप में रहे, गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अपने देश में जो योगदान दिया, ये युवाओं को एक तरह से जोड़ने का कोशिश है। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मौजूद हैं, साथ ही साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री भी मौजूद है, तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद है, सुनील बंसल मौजूद है। तो ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, यहाँ से पद यात्रा की शुरुआत हो रही है। जी, ये समग्र पदयात्रा को लेके जो स्थानिक वहां के लोग हैं उनके क्या प्रतिसाद है, क्या प्रतिक्रिया उन लोगों की? जी मनोहर जी, जो वहां के स्थानिक लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है ये यात्रा को लेके? देखिए, बिल्कुल इसमें नेताओं के साथ साथ यहाँ के जो गुजरात के युवा हैं वो जुड़ रहे हैं, अलग अलग समुदाय से भी लोग आए हुए हैं लगातार इस यात्रा में। जिस तरह से युवाओं को जोड़ने की कोशिश है, यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि पद यात्रा में शामिल होने वाले हैं। आप लोग पद यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी एक युवाओं के लिए ये यात्रा रहने वाली है? अति प्रेरणादायक है। 500 एक करके इंडिया को नया स्टेट इंडिया लीडर ही नहीं पर इंडिया के बैकबोन थे। ये काफी युवाओं को प्रेरणा देगा और उनकी जो जीवन गाथा थी पूरी, उनकी जो वीरता थी, बारडोली सत्याग्रह, उसी सब प्रकरण और उसी सब चीजों से प्रेरणा लेके युवा दल आज का जागरूक है। आप भी पद यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम लोगों ने एक सरदार पटेल जी का सॉन्ग बनाया है, गाना लिखा है जो उनके जीवन को दर्शाता है और आज हम लोग लॉन्च करने वाले हैं यहाँ पे, इसीलिए हम लोग 2 लाइन इस गाने का हो जाए। सरदार ढाल पपड़े अंग्रेजी सरकार, ऊंचा भारत नी ऊंचा सरदार सरदार। बिल्कुल। तो ये सरदार ही नहीं असरदार थे और उसका नतीजा है कि आज हम अखंड भारत में हैं। और जिस तरह से उन्होंने सिर्फ 562 रियासतों को ही एकजुट करके ये निर्माण नहीं किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन है। सरदार 185वीं जयंती उसकी मनाई जा रही है इस साल। जिस तरह से शुरुआत हुई है, तो ये पद यात्रा जो है तो आनंद से शुरू हो रही है। जी जी मनोहर, ये पदयात्रा को लेके तंत्र द्वारा क्या खास व्यवस्थाएं की गई है वहां पे? देखिए, बिल्कुल इस पदयात्रा की कई खास बातें हैं। जब ये पदयात्रा यहाँ से शुरू हो रही है तो 180 किलोमीटर ये पदयात्रा जाएगी, जिसमें अलग अलग जगहों पे थीम्स बने हुए हैं। चाहे वहाँ सरदार वल्लभ भाई की जीवनी से जुड़ी हुई एग्जीबिशन लगे हुए हैं, सरदार सभाएं होंगी। इसके बाद कई जगह यहाँ की लोकल संस्कृति नजर आएगी। यात्रा के दौरान युवाओं को जोड़ने की कोशिश है और हमारी जो पॉजिटिव प्रोडक्ट है हम लोकल की बात करते की बात की है, तो उन सब की झलक जो है पद यात्रा के दौरान जो 11 दिनों तक पद यात्रा चलेगी, उन पद यात्रा को देखने को मिलेगी। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं क्या बनेगा
तो इस वक्त सिक्योरिटी इश्यूज है, तो लाइट का एक इश्यू है, तो हम लगातार इस चीज को बता रहे हैं कि किस तरह से इस यात्रा इन चीजें रहेगी। अब आ जाइए।